नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग जो सब्जेक्ट हल करने वाले हैं, प्रैक्टिस हल करने वाले हैं, वह जीके का है। जहां कि हम लोग विभिन्न एग्जाम से में आए हुए और पूछे गए जो जीके के प्रश्न हैं उनको सम्मिलित करते हैं ताकि आप अपना एक सरकारी सेट पक्का कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपने आज के जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है जीके का, उसे हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। यह किसने कहा था? यह किस फिलोसफर या किस महान दार्शनिक या किस महान व्यक्तित्व के द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, अरस्तु जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, प्लेटो जी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरस्तु जी के द्वारा कहा गया है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन हमारे शरीर को तुरंत ही शक्ति प्रदान करता है? ऐसा कौन सा भोजन खाएं? तो देखिए, प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज, इन चार में से जो सबसे जल्दी हमारे शरीर को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब करता है, यानी भोजन शक्ति प्रदान करता है, वह कौन है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वह सबसे शक्तिशाली यानी सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, इसीलिए ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत क्या करता है? शक्ति पहुंचाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? तो यहाँ पे दिया ऑप्शन फोर्ट्रॉन, C++ लैंग्वेज, C+ लैंग्वेज या एडा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडा जो लैंग्वेज है वह क्या करता है कि पास्कल से प्राप्त सिस्टम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है, देखिए मित्रों, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए और हल करते रहिए, अपने क्वेश्चन भी नोट करते रहिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? डायमंड में नहीं होता है, ग्रेफाइट में नहीं होता है, कोयला में नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसमें जो सही आंसर आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यानी इनमें से किसी में नहीं होता है कार्बन। अब देखिए, हम आपको बता दें कि भूपर्पट्टी और वायुमंडल में, जो हमारा भूपर्पट्टी और वायुमंडल है, उसमें कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होते हैं वो, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें हैं। और हीरा और ग्रेफाइट में भी कार्बन के परमाणु भी बने रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है कहां पर? स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर लगाते हैं? तो भारत में जो कृषि आयकर लगाया जाता है वह लगाया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा, न कि जो हमारे केंद्र सरकार है उनके द्वारा। ठीक है, तो राज्य सरकारों के द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है? यानी जो दीपावली का त्योहार है वह कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, थारू, भोटिया, परहरिया। तो इन चार में से जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि थारू। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जो थारू जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है पहले ये जान लीजिए। तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जो जिला है वहां पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में ये निवास करते हैं। और जैसा कि इन लोगों का मानना है कि हिंदुओं की जो सभी त्यौहार ये मनाते हैं, लेकिन जो थारू जनजाति है वह शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, या सहारनपुर में? तो जो सही आंसर आपका दिया है ऑप्शन होगा सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, या कुलेर? तो जो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। कौन सा होगा? किन्नौर यहाँ पर सही होगा। 34 का दिया है कि पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है, क्या घाट है? पर्वत का है, पठार का है, पठारों के ढलान का है, या पहाड़ियों का है? तो जो सही आंसर आपका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पठारों के ढलान का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, ध्यान से जल्दी जल्दी आप लोग प्रश्न हल करते चलिए। दिया कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है?
कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल के रूप में, हेक्साडेसिमल के रूप में, डेसिमल के रूप में या बाइनरी के रूप में? तो जो सही आंसर दिया है 35 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यानी बाइनरी सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, मदुराई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो इसमें जो सही आंसर है आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, यानी कि कोयम्बटूर यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे MS वर्ड डॉक्स के लिए, MS एक्सएलएस के लिए, MS पॉइंट जेपीजी के लिए, MS पावर पॉइंट पीटीपी के लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पर 38 का सही आंसर आपका डी होगा। कौन सा होगा? डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं उसके आदर्शों का कद्र करना। यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि लोक चुनाव में वोट डालना यहाँ पर सही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं कि दिया है 41 का, निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात या परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। तो 41 में सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चालू अनुपात यहाँ पर सही होगा। 42 का दिया है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाक जल संधि ही भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सबसे पहले बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो दिया है वह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम योजना है वह किससे संबंधित है? भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात के समाधान एवं बालिकाओं का सशक्त बनाना, भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना, भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था करना या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। कौन सा होगा? ए सही होगा, यानी कि भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या लोहा का? तो जो 47 का सही प्रश्न है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि थोरियम। ठीक है, मोनोजाइट थोरियम का क्या होता है? अयस्क होता है। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन, इंसुलिन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, एस्ट्रोजन यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि BCG का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस या कुकुर खांसी। तो इन 4 में से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि को उत्पन्न की थी? हरित क्रांति ने, श्वेत क्रांति ने, स्वर्ण क्रांति ने या पीली क्रांति ने? तो इन 4 में से जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यानी पीली क्रांति के द्वारा ही तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि संभव हो सकी। अगला प्रश्न दिया कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं वह क्या होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय या अधिवृक्क? तो इन 4 में से जो सही आंसर आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यानी अग्नाशय यहाँ पर सही है।
प्रश्न नंबर 52 दिया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 निम्नलिखित में किसका व्याख्या करता है? भूमि सुधार का, पंचायत राज प्रणाली का, मौलिक कर्तव्य का, या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का? तो 52 का जो सही आंसर आपका दिया है वह कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचायत राज प्रणाली का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 243 में है। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए बिल को कौन सा प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इसमें 53 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व हुआ था? अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, या औरंगजेब के शासनकाल में? तो यहाँ पे जो 54 का आंसर है वह सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औरंगजेब 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में ही मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? 55 प्रश्न है। रोनाल्ड ने, प्रिस्टले ने, जॉन नेपियर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चार में से जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और कब की थी? 1974 में की थी। ठीक है, निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? अकबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में, या समुद्रगुप्त के शासनकाल में? तो जो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़ का, लक्षद्वीप का, दमन दीव का, या पांडिचेरी का? तो इन चार में से जो सही आंसर आपका हो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक बड़ा आकार का है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 58 कि सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था पहले? तो जापान के द्वारा, चीन के द्वारा, रूस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा? तो जो सही आंसर आपका है 58 का, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि जापान के द्वारा यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, या संस्कृत साहित्य? तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा 59 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब है, आंवला है, अमरूद है, या दूध है? तो जो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम जो स्रोत है वह आंवला ही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण के द्वारा हो रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा, वैश्विक तापमान के द्वारा, या ओजोन रिक्तीकरण के द्वारा, या आबादी के बढ़ने के कारण? तो 62 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आबादी के बढ़ने के कारण वनों की कमी होती जा रही है, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नगरीकरण हो रहा है तो इस प्रदूषण भी बढ़ेगा। ठीक है, अब दिया है 63 का, संविधान किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18? तो जो सही आंसर यहाँ पर दिया है 63 का आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, यानी कि अनुच्छेद 18 के द्वारा यहाँ ये प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार भारत रत्न और पद्मश्री को दे सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री रोड सेट का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नए मशीन की स्थापना? तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस डेट को? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, या 31 दिसंबर को? तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? क्वेश्चन नंबर 66 है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट जो स्थान है वहां पे उतरा था? तो 1234 में, 1681 में, 1394 में, 1498 में? तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि 1498 में जो पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा वह कब उतरा था? 20 मई 1948 में उतरा था, 20 मई को यह उतरा था यहाँ पर। ठीक है,
अब अगले प्रश्न में चलते हैं कि यहाँ पे सही, अब अगला प्रश्न कौन सा है, 67 प्रश्न दिया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, गुजरात से, झारखंड से, असम से या मिजोरम से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4, यानी चारों में से, सिर्फ 1 3 4 में से, या 1 2 4 में से, या सिर्फ 1 2 में से। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 4, यानी कर्क रेखा गुजरात से, झारखंड से और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या वसुमित्र के। तो यहाँ पे जो सही आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, यानी पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन थे। कौन समकालीन थे, पतंजलि। अब अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, हार्नबिल, बी हर्मिंगबर्ड, गल, कठफोड़वा। तो इन 4 में से जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी हर्मिंगबर्ड यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, 77 दिया है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति के। तो यहाँ पे जो 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के जो राज्यपाल हैं, राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल है, उन पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, अब क्यों नहीं चलाया जाता है या अपने कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का आवश्यकता होती है, 2 5 7 या 10। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा आंसर नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 72 दिया है कि निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट थे, अरविंद घोष थे, जवाहरलाल नेहरू थे या मोतीलाल नेहरू थे। तो इन 4 में से जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि मोतीलाल नेहरू स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट का डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है, तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो 73 का जो सही आंसर आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, यानी एनालॉग कंप्यूटर। अगला प्रश्न दिया है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन होता है। तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जंग लगने पर लोहे का जो भार है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक है, क्या है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है। तो जो सही आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि फ्रक्टोज यहाँ पर सही आंसर है। तो आई होप आपका जो प्रश्न है यानी 50 प्रश्न हम लोगों ने आज हल किया है। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग डेली के डेली 50 प्रश्न हल करेंगे ताकि आपका जो पेपर है सेम इसी प्रकार से और इतने ही टाइम में आप लोग हल करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो, अच्छे वीडियो और प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलते रहे। थैंक यू सो मच।